अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम तक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सऊदी अरब के अंदर तकरीबन एक दिन रह गया है सेंसस के लिए। और जो लोग सेंसस के बारे में नहीं जानते हैं, मैं एक मुख्तसर से तारफ़ करवाता चलूँ यहाँ पे कि सेंसस बेसिकली बुनियादी तौर पे उस चीज़ को कहा जाता है जिससे किसी भी एक मखसूस इलाके की या एक मखसूस कंट्री की या बंडल ऑफ जो है वो एरियाज़ होते हैं उनकी मरदमशुमारी, या हिंदी में इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, तो वो शामिल होती है। यानी कि काउंट करना पॉपुलेशन का, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड एरिया का, इसको बेसिकली सेंसस कहा जाता है। अब सेंसस के वाले से पूरे सऊदी अरब में तमाम एक्सपैट्रिएट्स को और दूसरे जो लोग हैं सऊदीज़ उनको पता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस क्या हैं, इसका जो क्वेश्चनर है उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं और उनको किस तरह से फिल करना है, उसके हवाले से मैं ये वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ। जब आप सऊदी सेंसस को बेसिकली ऑन करते हैं इसकी वेबसाइट को, तो आपके सामने एक पेज आ जाता है जिसमें आप सेंसस के क्वेश्चनर को फिल करने से पहले एक दफ़ा देख सकते हैं। तो वही प्रोसीजर बेसिकली आप लोगों के सामने मैं करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके और किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे, बिकॉज अगर आप लोगों ने गलत डेटा फिल कर दिया तो उसको अनडू नहीं किया जा सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इस टाइम एक पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन है, जिसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे इंडिविजुअल्स का फुल नेम का मांग की गई है और ये डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको नीचे फुलफिल करना है सारी ऑप्शंस में। इंडिविजुअल फुल नेम में जैसा कि आपके खामे के ऊपर नेम लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है तो वो दे दें, अगर फर्स्ट सेकंड लास्ट है तो तीनों देने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर बड़ी आसान चीज़ जो यहाँ पे पूछी गई है वो आपका इकामा नंबर है, जो आप लोगों को यहाँ पे देना है एज इट इज़। मेक श्योर कि उसमें कोई गलती ना हो। अब व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ हाउस होल्ड। अब जो घर के अंदर यानी कि इस टाइम जो आपका अब यहाँ पे जो पूछा गया ना सवाल कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पे जो है ना हाउस होल्ड्स के लिए, यानी कि ये जो सऊदीज़ हैं उनके लिए बेसिकली बुनियादी तौर पे ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे भी मतलब यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको नो रिलेशनशिप कर सकते हैं, अदर फैमिली रिलेटिव कर सकते हैं अगर आप अपने चाचू अंकल के पास रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वाकई अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो यहाँ पे आप इसको हाउस होल्ड पर टिक कर सकते हैं। अगर आप किसी की वाइफ हैं तो वाइफ पे टिक कर सकते हैं। अगर हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ रहते हैं तो हस्बैंड मान के वो एक ही ऑप्शन हो जाती है सेकंड। उसके अलावा इसी तरह थर्ड के ऊपर सन डॉटर है, अगर आप डॉटर हैं या सन हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप डॉटर इन लॉ सन इन लॉ हैं तो फोर्थ ऑप्शन है। बहरहाल यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली जो ऑप्शन यूज़ किए गए हैं उनके अंदर जो है बुनियादी तौर पे जो एक्सपैट्रिएट्स को फेस करने वाले ऑप्शंस हैं वो नो रिलेशनशिप या अदर फैमिली रिलेटिव वाली आती हैं। यहाँ पे मोटा मोटा लिखा भी गया है कि फॉर द हाउस होल्ड्स, ठीक है। व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिफ्थ के ऊपर व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट आएगी, मंथ आएगा, ईयर और एज आएगी। व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, इनसाइड के ऐसे आउटसाइड के ऐसे। अगर तो आप लोग आपकी पैदाइश जो है वो किंगडम के अंदर हुई है तो आपको इनसाइड के ऐसे क्लिक करना है, अगर आउटसाइड किंगडम है तो किंगडम आउटसाइड के ऐसे पे क्लिक करना है। व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, या आपकी जो जन्म से यानी कि बोले जाने वाली ज़ुबान है, जो माँ ज़ुबान है वो क्या है। अगर तो वो अरबिक है तो टिक ऑन अरबिक, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश। इसके अलावा जितनी काफ़ी यहाँ पे फ्रेंच, चाइनीज़, स्पेनिश, जर्मन, नेपाल, बंगाली, उर्दू, हिंदी, रोहिंग्या और इंडोनेशिया और तागालॉग, सिन्हाला और अदर स्पेसिफाइड, ठीक है, ये आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान से है तो उर्दू आपको चूज़ करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, यहाँ पे नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी क्लिक करना है। अब चलते हैं नाइन्थ ऑप्शन पे जो कि व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। यहाँ पे नेवर मैरिड, मैरिड, डाइवोर्स, विडोड, यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस है करंटली वो आपने उस पर क्लिक करना है। अगर नेवर मैरिड है, कभी भी शादी नहीं है तो नेवर मैरिड पे, मैरिड है तो मैरिड पे, डाइवोर्स्ड है तो डाइवोर्स पे, अगर किसी की आप तलाक याफ्ता हैं तो यहाँ पे विडोड आप लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू गेव बर्थ टू ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 मंथ्स, यहाँ पे फॉर मैरिड, डाइवोर्स, विडोड मैन, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके बच्चों की तादाद है जो आपने पिछले वो कितनी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू गेव बर्थ टू ड्यूरिंग द पास्ट 12 मंथ, यानी कि गुजरे हुए 12 महीनों में, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। फॉर फीमेल इंडिविजुअल 9 ईयर्स एंड अबव, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं यू गेव बर्थ टू ड्यूरिंग द पास्ट 12 मंथ,
ठीक है, मैरिड के लिए भी है, डिवोर्स के लिए भी है, विडोड वुमेन के लिए भी है, उनकी आपने यहाँ पे लिखनी है, तादाद लिखनी है। व्हाट इज़ योर फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से अगर आपके फादर सऊदी अरब में पैदा हुए हैं तो उनका सऊदी अरब में, अगर वो आउट ऑफ किंगडम पैदा हुए तो वहाँ पे उनको लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ योर मदर प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी आपने वही चीज़, ठीक है। आर यू करंटली एट योर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, येस और नो, ठीक है। और ड्रॉप पिन और मैप, पिन ऑन मैप करना है, ये खोल के यहाँ पे आपके पास maps.google.com खुल जाएगा। वेयर इज़ योर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इफ द यूजुअल रेजिडेंस इज KSA, ड्रॉप पिन ऑन मैप, राइट द नेम ऑफ कंट्री, इफ द प्लेस रेजिडेंस आउटसाइड KSA। वो पूछ रहा है यहाँ पे कि आपकी जो ज़्यादातर यूज़ की जाने वाली प्लेस है रेजिडेंस के लिए वो कौन सी है, जो करंटली है। आर यू करंटली एट योर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या आप इस वक्त अपनी रेजिडेंस के ऊपर मौजूद हैं जो यूजुअल है। और फिर पूछते हैं यहाँ पे आगे 14 नंबर पे कि वेयर इज़ योर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब आपकी डेली बेसिस पे या ज़्यादातर कौन सी प्लेस है जहाँ पे आप रहते हैं, इनसाइड KSA आउटसाइड KSA, जारी बात है इनसाइड KSA आएगा यहाँ पे। और अगर कोई बंदा बहुत पर्टिकुलर केसेस में वो बहुत आता जाता है किंगडम से बाहर तो वो आउटसाइड KSA भी कर सकता है। हैज़ योर प्लेस ऑफ यूजुअल रेजिडेंस चेंज इन द पास्ट 5 ईयर्स, अगर अपने पिछले 5 साल में आपने कभी कोई अपनी प्लेस चेंज की है रेजिडेंस के वाले से तो वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके साथ ही नीचे आएंगे जनरल एंड हाउसिंग सेंसन क्वेश्चन है 2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर डिड यू रिसाइड बिफोर मूविंग टू योर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इफ योर कंट्री इज KSA, select city town assisted free text, then drop in the exact location. If country is not KSA, write the name of the country if the previous place of residence is outside KSA। तो ये आपने देख लेना है। वो यहाँ से इसको मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि where did you reside before moving to your current place of residence। वो पूछ रहा है कि अभी करंट प्लेस से पहले आप किधर थे, आउटसाइड KSA थे तो आउटसाइड KSA करना है, ये उन लोगों के लिए भी जो नए किंगडम में आए हों। 17 पे वेयर यू वर यू आर रेजिडेंट अब्रॉड एंड व्हेन डिड यू अराइव इन KSA। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि सऊदी अरब से पहले भी आप किसी और कंट्री में रहे हैं, ये सऊदी अरब आने से पहले किसी और कंट्री में रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको इसका जो है मतलब आंसर देना है इस सारी चीज़ का। हैव यू एवर रिसाइड आउटसाइड KSA, हैव यू एवर रिजाइडेड आउटसाइड KSA, यानी कि यहाँ पे वो आपकी कंट्री, मतलब कंट्री का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सऊदी अरब की तरह आप किसी और कंट्री में भी इस तरह रेजिडेंट बन के रहे हैं किसी जगह पे, तो यहाँ पे आपको अगर आप किसी कंट्री में रहे हैं तो ऑप्शन देना। इन विच कंट्री डिड यू रिजाइड बिफोर यू अराइव टू KSA फॉर द करंट और मोस्ट रिसेंट पीरियड ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे भी आपने मतलब कौन सी कंट्री है उसको स्पेसिफाई करना है। 19 नंबर पे व्हाट ईयर डिड यू अराइव टू KSA फॉर द करंट पीरियड ऑफ रेजिडेंस, वो आपसे पूछ रहा है कि जो करंट आपका काम है या रेजिडेंस है उसके अंदर आप कब आए हैं KSA, यानी कि कौन सा साल है, तो आपने वो साल मेंशन करना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के हवाले से जी हाँ, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त अब ये मतलब सिनेरियो आ गया है कि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ऑन सेंसस डे 9 मई 2022 वर यू एनरोल्ड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूशन में आपने इनरोल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, आपने इसमें से किसी में पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके बताना है आगे। व्हाट लेवल आर यू करंटली इनरोल्ड इन, आप कौन से लेवल में ऑलरेडी इनरोल्ड किए हुए हैं, आपका बेसिक लेवल क्या है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एजुकेशन लेवल यू ऑब्टेन्ड, ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन लेवल्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। कैन यू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेजेस, इसका बताना है, ठीक है। इन विच फील्ड ऑफ स्टडी डिड यू ऑब्टेन योर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, ये उन लोगों के लिए है, उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट और अबव उससे को रखते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे ड्यूरिंग द 7 days बिफोर द विजिट डिड यू वर्क इवन इफ इट वाज ओनली फॉर 1 hour, यहाँ पे बताना है आपने कि पार्ट टाइम या कोई एक्स्ट्रा कर रहे थे। व्हाट इज़ योर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह के हैं आप, पेड एम्प्लॉय हैं, हेल्पर हैं, पेड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट हायर्ड एम्प्लॉयज, इस तरह करके जो भी है। व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर, जो कंपनी का मौजूदा नेम है वो बताना है, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है। व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद योर एम्प्लॉयर, क्या वो किस तरह अपनी कंपनी को चला रहा है, क्या सीन है, वो भी लिखना है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द सेक्टर ऑफ योर एम्प्लॉय, यहाँ पे बताना है गवर्नमेंट है, पब्लिक है और मतलब एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक है, नॉन प्रॉफिट है, NGO टाइप कोई सीन है, तो वो भी आपने यहाँ पे बताना है। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर वर्क, अब यहाँ पे अब जो प्लेस ऑफ वर्क है वो सिंपल यहाँ पे आपने इनसाइड आउटसाइड KSA वाला यहाँ पे सीन करना है कि जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। डू यू हैव एनी हेल्थ डिफिकल्टीज, इसको बाद में करते हैं। इफ़ अ जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकेम अवेलेबल कुड यू हैव स्टार्टेड इट ड्यूरिंग द वीक बिफोर द विजिटिंग और 2 weeks आफ्टर द विजिट,
यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ अ जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकेम अवेलेबल, कुड यू हैव स्टार्टेड इट ड्यूरिंग द वीक बिफोर द विजिट और द 2 वीक्स आफ्टर द विजिट। वो कह रहा है कि अगर कोई बिजनेस या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो आप उसको किस तरह मतलब स्टार्ट करेंगे, एक हफ्ता पहले स्टार्ट करेंगे विजिट करने से पहले, या विजिट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई ये ज़रूरी है, सेंसस में पूछे ही जाते हैं। इफ़ अ जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकेम अवेलेबल, कुड यू हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग द वीक बिफोर द विजिट और द 2 वीक्स आफ्टर द विजिट। यहाँ पे भी उसने सेम वही चीज़ पूछी है कि इफ़ अ जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकेम अवेलेबल, कुड यू हैव स्टार्टेड इट ड्यूरिंग द वीक बिफोर द विजिट और द 2 वीक्स आफ्टर द विजिट। मेरे ख्याल से ये रिपीटेड है, इसको आपने स्किप कर देना है। हैव यू एवर वर्कड बिफोर, इससे पहले आपने कभी कोई काम किया है तो उसके लिए भी आपको बताना है जो भी आपने काम किया। व्हेन, व्हाट मंथ ऑफ व्हाट ईयर डिड यू स्टॉप वर्किंग, कब आपने कौन सा काम मतलब छोड़ा है, या अगर आप फिलहाल कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपने उसको बताना है कि मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन एवरेज हाउ मच मनी डू यू हैव अवेलेबल पर मंथ। यहाँ पे आपने भजन एग्जैक्टली अमाउंट बतानी है, ये डिपेंड करता है आपके जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी पर मंथ जो इनकम है उसको बहुत डिपेंड करता है। ये डेटा सेव हो जाना है, तो यहाँ पे आपकी जो भी है सैलरी के अलावा भी अगर कोई पैसे कमाते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी है 5,000 और आप इनकम आ रहे हैं 20,000, तो यहाँ पे आपको 20,000 करना है, वो इशू नहीं है, वो स्पेसिफाई हो जाता है अगर आपका सोर्स ऑफ मनी ब्लैक नहीं है तो। डू यू हैव एनी हेल्थ डिफिकल्टी सच एज मोबिलिटी, विजन, हियरिंग etc एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने बताना अगर आपको कुछ सुनने में, देखने में, या कोई आपकी यानी कि चलने फिरने में कोई इशू है तो वो आपने बताना। डू यू हैव एनी डिफिकल्टीज व्हेन यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, सीइंग, हेयरिंग, वॉकिंग, रिमेंबरिंग और पर्सनल हाइजीन, कम्युनिकेशन। अगर इनमें से कोई है तो वो आपने बताना। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, यहाँ पे आपने बताना है कि आपको किसी चीज़ को करने में कोई मुश्किल होती है तो वो आपने बताना है सम डिफ़िकल्टी, लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, कैन नॉट डू इट एट ऑल। तो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के वाले से आपने बताना है कि अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, क्लॉट्स है एक्सेट्रा, ये इसके वाले से आपने भी यहाँ पे बताना। अगर कोई किसी बंदे को है, किसी एल्डर को, तो वो भी यहाँ पे बता सकता है। अलावा से यहाँ पे नीचे देखेंगे हैव यू एवर बीन डायग्नोज बाय डॉक्टर्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिक डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, एस्थमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर, ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, डिमेंशिया इंक्लूडिंग अल्जाइमर। ये बेसिकली एक दिमाग की डिजीज़ होती है जिसमें बंदे को भूलने की बीमारी हो जाती है, ये वाली डिमेंशिया। डायबिटीज़ एक्सक्लूडिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज़, लंग कंडीशन, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ऑटिज्म, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम डिजीज़, एनी ऑफ द लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस प्लीज स्पेसिफाई, स्क्लेरोसिस और एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहते हैं। अगर किसी बंदे को इन चीज़ों का नहीं पता चल रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। आई लव टू टेल यू पीपल कि आप लोग इनको किस तरह स्पेसिफाई करना है अपने। हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के वाले से यहाँ पे फिर वही है कि फॉर द हाउस होल्ड्स मेंबर, जो घर के अंदर रहने वाले, मतलब एक घर में अगर आप लोग रह रहे हैं, वो कोई भी एक घर है जिसमें मतलब मल्टीपल लोग रह रहे हैं, तो उसके वाले से आपने बताया व्हाट टाइप ऑफ हाउस यूनिट इज़ योर करंट डिवेलिंग। डिवेलिंग बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे आप रहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी कोई कंटेनर हो सकता है, कोई टेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं सारी डिवेलिंग है आपकी। विला है, फ्लोर इन अ विला, ट्रेडिशनल हाउस है, फ्लोर इन अ ट्रेडिशनल हाउस है, अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट्स इन अ विला, अपार्टमेंट इन ट्रेडिशनल प्लेस, टेंट, ये देखें यहाँ पे टेंट भी है, ठीक है। और इसके अलावा इनकेसमेंट शैक है, अदर स्पेसिफाई, यहाँ पे आपने इसको स्पेसिफाई करना है जो भी है। इसके अलावा नीचे जनरल हाउसिंग सेंसन क्वेश्चनर का जो है तीसरा पेज, जिसमें व्हाट इज द टाइप ऑफ कलेक्टिव लिविंग क्वार्टर, CLQ। अब कलेक्टिव लिविंग क्वार्टर जो है उसमें भी आपने बताना है कि होटल है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी सिटी है, बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्पिटैलिटी हाउस है, प्रिजन है, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, वर्क कैम्प है, अदर है, स्पेसिफाई है। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है ना कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कलेक्टिव लिविंग क्वार्टर, इसके वाले से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे जो यहाँ पे पूछा गया ना कलेक्टिव लिविंग क्वार्टर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कलेक्टिव लिविंग क्वार्टर, ये मतलब वो चीज़ है कि जिसमें आप इस टाइम मौजूद हैं, जहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हैं फॉर जनरल हाउसिंग के वाले से। अगर वो हाउस है तो होटल है तो होटल पे क्लिक करें, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल पे, और यूनिवर्सिटी सिटी है उधर क्लिक करें, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्पिटैलिटी हाउस, प्रिजन, सोशल वेलफेयर, वर्क कैम्प, अदर स्पेसिफाई, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिवेलिंग, आपका टाइप क्या है डिवेलिंग की, विला है, टेंट है, इनकेसमेंट शैक है, अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ट्रेडिशनल फ्लोर, अपार्टमेंट ट्रेडिशनल हाउस, इस पर क्लिक करना है आपने जो भी है आपका।
मेक श्योर के सवाल का जवाब सही देना है। व्हाट टाइप ऑफ रेजिडेंस ऑफ करंट डिवेलिंग, अभी आपकी मतलब कैसी रेजिडेंस है, परमानेंट है, सीजनल रेजिडेंस है या टेम्प्रेरी है। मतलब होता ये है कि कोई कंपनी रियाद बेस्ड होती है, वो दमाम में प्रोजेक्ट मिलता है, वह बंदे को भेज देती है, तो उसकी रेजिडेंस परमानेंट नहीं होती। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन और दिस काइंड ऑफ रेजिडेंस वी शुड हैव टू सेलेक्ट टेम्प्रेरी। यहाँ पे टेम्प्रेरी पे क्लिक करना है हमें। तो आगे हम जाएंगे 45 में पे, व्हाट टाइप ऑफ ओनरशिप इज योर करंट ड्वेलिंग, ओन विदाउट मॉर्गेज और लोन। अगर मतलब वो मोस्टली अगर रेंटेड है तो रेंटेड करना है, अगर प्रोवाइडेड बाय कंपनी है तो कंपनी करना है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो वो करना। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर करंट ड्वेलिंग, जितने रूम्स हैं वो डाल देने हैं, कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, 2 है 3 है 4 हैं, सारे डाल देने हैं। अब आते हैं 49th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन योर करंट ड्वेलिंग। ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पब्लिक नेटवर्क, टैंक, वेल, अदर स्पेसिफाई। ये चीज़ें स्पेसिफाई करती हैं कि कितने % लोग जो हैं मिनरल वाटर या दूसरा अच्छा पानी यूज़ कर रहे हैं, या पब्लिक नेटवर्क है या टैंक है या वेल है, जो आपने सारा इसमें स्पेसिफाई करना है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सेवेज डिस्पोजल इन योर करंट ड्वेलिंग, यहाँ पे सेवेज का निज़ाम कैसा है वो भी आपने लिखना, पब्लिक है, सेप्टिक टैंक है, प्राइवेट नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। व्हाट इज़ द मेन टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ करंट ड्वेलिंग, कंक्रीट है, ब्लॉक, ब्रिक, क्ले, स्टोन, अदर, ये भी आपने स्पेसिफाई करना है। जो भी है, ये तो बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है यार आप लोगों को सेंसस के अंदर अपनी करंट अकोमोडेशन की खामियां बताने का। डू यू ऑन अनदर हाउस इन द किंगडम, यहाँ पे अगर आपको किंगडम में कोई अदर हाउस है तो आपने वो भी करना है। वजन यहाँ पे तो लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तो अपना घर कहाँ से होगा। खैर यस और नो करना है आपने, ये खैर सऊदीज़ के लिए है शायद। स्पोकन लैंग्वेज के वाले से आपके व्हाट आर द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एट योर होम, अरेबिक, इंग्लिश, जो भी घर में लैंग्वेज बोली जाती है उसको ही आपने यहाँ पे करना है। नीचे आपने पर्सनल डेटा में सिर्फ नेम, मोबाइल नंबर और डेट देनी है, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़।